दोस्तों, हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है जिसमें कहा गया है अतिक्रमण करने वालों पर केस किया जाएगा और साथ ही साथ दोषी जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर कोर्ट का जो फैसला आया है अतिक्रमण को लेकर के वो किस मामले में आया है। तो अब देखिए यहाँ पे कि जलाशयों, नदियों और डैम के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण पर सख्त रोक। जी हाँ दोस्तों, कि आपको बता दें कि ये जो अतिक्रमण है तो किन क्षेत्रों में, यानी कि जलाशय जो होता है उनके आसपास या फिर नदी जो है उनके आसपास या फिर बांध जो है उनके आसपास एरिया को हम लोग बोलेंगे कैचमेंट एरिया। तो आप यहाँ देखेंगे अतिक्रमण हटाने का जो खर्च आएगा वो अतिक्रमण करने वाले से ही वसूला जाएगा और साथ ही साथ राज्य सरकार व विभाग को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का भी दिशा निर्देश दे दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे विस्तार से समझेंगे कि झारखंड हाई कोर्ट का अतिक्रमण वाला मामला में किस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और सारा कुछ आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करेंगी एसीबी। और इधर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिग्रहित भूमि पर जमीन की रजिस्ट्री या फिर मोटेशन या रेंट रसीद या फिर भूमि का नक्शा, यानी कि घर का जो नक्शा है उसको स्वीकार करने वाले अधिकारियों पर जो है गंभीर अनियमितता का आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार के अधिवक्ता यानी कि वकीलों ने बताया कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन के मामले में कोर्ट के आदेश के अनुसार एसीबी ने पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसी तरह मामले में यह भी कोर्ट ने साफ किया है कि सीबीआई को सौंपने से बच रहा है और उचित समझता है कि राज्य पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी के द्वारा जांच भी चल रही है। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही बड़ी समस्या झारखंड हाई कोर्ट ने जलाशयों, नदियों और डैम के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। खंडपीठ ने राज्य पुलिस को ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने का दिशा निर्देश भी दे दिया है। साथ ही कहा है कि इसकी जांच एसीबी से कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की शुरुआत की जाए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि मूल आधार ही गलत है तो उस पर खरा ढांचा स्वतः गिर जाता है। अवैध दस्तावेज पर बने निर्माण को संरक्षण देना कानून के खिलाफ होगा। हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान से जल स्रोतों के अतिक्रमण व साफ सफाई पर सुनवाई कर रहा है। वहीं अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने बड़ा तालाब को लेकर पीआईएल दायर की है। याचिकाकर्ता राजीव कुमार सिंह ने कांकेर डैम, रुक्का डैम और धुरवा डैम के कैचमेंट एरिया के अतिक्रमण को लेकर पीआईएल दायर की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर आने वाले खर्च अतिक्रमण कार्यों से ही वसूला जाएगा। इस मामले में किसी अन्य अदालत में याचिका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से झारखंड में हाई कोर्ट ने ये पूरी तरह से आदेश पारित कर दिया है कि झारखंड के कैचमेंट एरिया जो है वहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर कोई अवैध कब्जा करके रखा है या फिर उस भूमि का कोई गलत रजिस्टर्ड डीड तैयार करके रखा है या उसका मोटेशन भी कर लिया है, उनका लगान रसीद भी तैयार कर दिया है और उसमें मकान भी बना लिया है, तो इस तरह की जो मतलब दस्तावेज तैयार हुआ है, इनकी दस्तावेज का जो सत्यापन किया है अधिकारी, उन अधिकारी को खोजा जा रहा है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस एरिया में जितने भी मतलब जो है अतिक्रमणकारियों का नाम आएगा उन सब पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट का ये आदेश कितना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।